अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट सिविल सेक्रेटरी का हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। उसमें हम एमसीक्यूज कवर करेंगे 55 और 55 से आगे वाले। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू अपहीवल। अपहीवल का जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब ये होता है कि ग्रेट डिस्टर्बेंस। नंबर 56 पे है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू इम्प्रोविडेंस। इम्प्रोविडेंस की नियरेस्ट मीनिंग होंगे थॉटलेसनेस। उसके बाद आते हैं नीचे 57 पे पीटी या फिर पाइटी। चूज द वर्ड अपोजिट इन द। इसकी अपोजिट क्या होंगी? तो इसके अपोजिट है एपैथी। उसके बाद है नंबर 58 ज्वाइनिंग अ सोसाइटी ग्रुप लाइक अ ब्लड डोनेशन सोसाइटी और योगा क्लासेस आर लाइकली टू बी मच मोर बेनिफिशियल। यूज सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन पैरेंथेसिस। सोसाइटी के लिए सुटेबल फॉर्म क्या? सोशल होगा। डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम द विंड पाइप टू द लंग्स। तो ये है ब्रोंचिटिस। उसके बाद है कौन से गजवा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़रें पहनी थीं? तो यह है गजवा उहद। 61 पे है तयम्मुम के लफ्ज मानी क्या है? मट्टी। 62 पे है इज देयर समवन इन द हॉल विद हिम। तो समवन जो है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। द कार डज 150 माइल्स डैश एन आवर। डैश आवर तो ये एन आवर है, बिल्कुल वो मुंह से भी एन निकल गया था। द इडियम कुड टर्की मीन्स कोल्ड टर्की मीन्स। तो ये है इसका मतलब होता है एब्रप्ट एंड कंप्लीट, एकदम से सडनली। 65 पे है शी हैज वाटर्ड द प्लांट्स। द प्लांट्स हैव बीन watered by her। अच्छा, उसके बाद है 66 he said to me I did not tell your friends। he told me that I didn't tell his friend। he told me that he did not tell his friend। he told me that he did not tell my friends। तो ये ऑप्शन सी सही हो गया। उसके बाद है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू कंटेंशियस। तो कंटेंशियस का अपोजिट हो गया एमिकेबल। उसके बाद है डैश आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डैश फॉर 2 आवर्स। आई वर्कड फॉर 2 आवर्स। आई हैव वर्कड फॉर 2 आवर्स। ठीक है डे। हाँ, उसके बाद है कॉल मी डैश यू गेट टू द हॉस्टल। तो यह है एज सुन एज यू गेट टू द हॉस्टल। उसके बाद है कुरान करीम में किन दुआओं में जिक्र आया है? किन की दुआओं में जिक्र आया है? अंबिया। तारिक बिन जियाद की जेर निगरानी में मुसलमान के लश्कर की कुल तादाद कितनी थी? तो ये 7000 थी, 7000। ही इज नो फूल। ये है लाइटोट्स। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो ये है मेटोनिम। मेटोनिम क्या होता है? ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड रिप्लेस होता है किसी भी चीज के साथ जो कि उसकी ओरिजिनल मीनिंग की होती है। फॉर एग्जाम्पल किंग को कहते हैं, किम को कहते हैं ना किंग। तो किंग के लिए क्राउन वर्ड यूज किया जा सकता है। क्राउन मतलब क्राउन जब हम करेंगे तो क्राउन किसका होता है? किंग का होता है। 75 पे ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। तो ये तो इजी है, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, एन आएगा इसमें। और ये क्वेश्चन ये पेज नंबर 4 है, अभी 5 पे हम जाते हैं। 5 में हम आते हैं ऑल अली टीचेस डैश इन यूनिवर्सिटी। अली टीचेस इन द यूनिवर्सिटी। उसके बाद है अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज आज प्ले राइट हिमसेल्फ। तो ये अ पर्सन ही होगा, द पर्सन आई मेट। पर्सन ऑलरेडी वो है ना, क्या कहते हैं, सिंगुलर है ना। तो आ की मेरे ख्याल में फिर इसके साथ जरूरत नहीं है, द पर्सन होगा। द डेविल स्ट्रीट लाइज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कैनेडा। उसके बाद है बॉन्ड स्ट्रीट इज फेमस फॉर। तो ये बॉन्ड स्ट्रीट फेमस है टेलरिंग
एंड ज्वेलरी के लिए। इसराइल ओपन द फर्स्ट एम्बेसी यूनाइटेड, तो ये 24 जनवरी है। रमी करना, मई करना, बाल मुंडवाना और में वक्त का क़याम करना डैश हज है। हज में ये वाजिबात हैं। किस जंग में जख्मी सहाबा ने इसार की एक मिसाल कायम की थी, तो ये जंग यरमूक है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु किस मुल्क में दफन है? ये है शाम। टाइम हील्स ऑल वुंड्स आर हील्ड बाय टाइम, ठीक है। शी सेड टू हिम वेयर हैव यू वर्कड, तो शी आस्क्ड हिम वेयर had he worked, where he had worked, where have you worked? Option D, neither of the accusation is true. The underlined word is, अच्छा neither क्या होता है? neither indefinite होता है। This is the boy who returned my book, तो my book who जो है, सॉरी who इसमें indefinite है। She dash in the concert tomorrow evening, she will play, ये नहीं हो सकता, she played in the concert tomorrow, तो tomorrow है तो tomorrow तो played फिर नहीं आएगा, played तो जो गुजर चुका होगा ना। अगर yesterday होता तो फिर हम कह देते कि played, तो हाँ इसमें है ऑप्शन बी, शी इज प्लेइंग। द एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट पुट अप विद हिज रेकलेसनेस, ही कैन ऑलवेज कम डैश विद अ बेटर प्लान, कम अप विद अ बेटर प्लान। उसके बाद है कौन सी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदगी में हर शोबे से मुतालिक सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु की रहनुमाई करती थी, तो यह है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। कुरान करीम में किसकी आवाज़ को बुरी आवाज़ कहा गया है? गधों की आवाज़। आफ्टरवर्ड शी वॉज टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट द पोइग्नेंट क्लैरिटी। पोइग्नेंट का मतलब होता है इमोशनल। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर एबसेंट, ये क्या है? कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? काइंडली इसका मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा। नंबर 95 पे है आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स। मैनी क्या है? मैनी एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। 395 हमसे क्यूज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।